जाहिद भाई के केस के बारे में बात करें तो इनके पैर में फ्रैक्चर था। फ्रैक्चर के दौरान इनके पैर में बोन का भी एक्सपोजर हो गया था। दरअसल इनके साढ़े मांस 3 इंच मैं इंच टेप से नापा हूँ सर। दरअसल इनके मांस वहाँ से हटा हुआ था, तो हड्डी दिखती थी। ये एक ऑपरेशन इन्होंने पहले कराया ये हुआ था। हमारे जब उन्होंने रॉड डाला था तो हमारे घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था, तो ये हमने उसके लिए एक्स्ट्रा कराया था। तो जब हमारे उसमें तो पास आए थे वहाँ कोई समझ नहीं पाया कि ये क्या है। जब हमारे पास आए थे तो ये रॉड इसमें डला हुआ था, ये तो डला यहाँ हुआ पे था इसमें गैप था जी। और नीचे का इनका जो बोन था वो बाहर इनका चमड़ी में से दिखता था। बाहर दिख रहा था, उसमें से ड्रिल भी किया हुआ था। तो वो ड्रिल इनके पहले किए थे कि ये सोच के कि ये इसके मतलब ऊपर वहाँ मांस से चढ़ मांस जाएगा। आएगा। हाँ। बीच के एक्सरे कुछ अभी हमारे पास जैसे नहीं है इनके। बाद में जब इनके इलाज हुए तो शुरुआती तो एंटीबायोटिक सीमेंट रख के फ्लैप सर्जरी कराए। बाद में एंटीबायोटिक सीमेंट हटा के अपन ने नीचे कॉट कॉट में करके बोन को ऊपर ले जाने वाला इलाज चालू किया है। और जी फिलहाल सर। जैसे हम आज का एक्सरे देख रहे हैं, तो आज जैसे इनका एक्सरे हुआ है 8 मार्च को, तो जो पैर की स्थिति है उसमें नीचे इनके बोन काफ़ी अच्छा बन रहा है और ऊपर भी जो बोन है वो एक दूसरे में लॉक होके एक दूसरे के पास आ गया है और जुड़ने की कगार जी पर सर, धीरे जी धीरे आ सर। गया है। जाहिद भाई बलरामपुर से हैं, तो जी जाहिद सर। भाई से ही बात करते हैं। यही अपनी समस्या बताते हैं, शुरू में क्या दिक्कत थी, कैसे हमारे यहाँ आना हुआ, क्या समस्या थी और क्या इलाज चला। जाहिद भाई के सर मुँह जी, से ही हमारा शुरुआत करते समस्या ये था सर जी हैं। कि हम 15 महीने से इलाज करा रहे थे दूसरे हॉस्पिटल में। तो वहाँ से मतलब चला, कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। हम यूट्यूब देखते थे सर जी बहुत पहले से, और जितना भी यूट्यूब देखे, जितना भी वीडियो देखे, सब में बहुत बढ़िया काम हुआ। तो हमारा प्लान यही था कि हम यहाँ पे आए। तो यहाँ पे आने से पहले मतलब हमें 3-4 महीना लेट हो गया, देखने से पहले लेट हो गया। फिर उसके बाद में प्लानिंग की, तो हम जब यहाँ पे आए थे तो हमारा तो पहला नंबर 4 इंच के करीब में चमड़ी हड्डी दिख रहा था, चमड़ी था नहीं वहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे जब आए तो इन्फेक्शन दबा के था, वहाँ पे कुछ पता ही नहीं था कि इसमें क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पे आने के बाद आप देखें तो उसमें इन्फेक्शन था, हड्डी दिख रहा था, मांस नहीं था 4 से 4.5 इंच में। जाहिद जी जुलाई 2024 में हमारे यहाँ इलाज के लिए आए थे, तो इनके पैर की ये स्थिति थी। हड्डी करीब 4 इंच इनकी बाहर से दिख रही थी, हड्डी इनकी एक्सपोज थी। और तब तक इनको अपने फ्रैक्चर का इलाज कराते कराते 1 साल से ज़्यादा का समय गुजर गया था। और इस 1 साल के समय में इन्होंने कई जगह काफ़ी इलाज कराया था। ये इनका फ्रैक्चर टाइम का एक्सरे है अप्रैल 2023 का, क्योंकि इनकी हड्डी लगभग 15 महीने से एक्सपोज थी, बाहर से दिख रही थी। इसलिए इनका इलाज हमारे यहाँ 2 स्टेज में हुआ। पहले ऑपरेशन में इनकी खराब हो चुकी हड्डी को हटाया गया और हड्डी हटाने से जो गैप बना था उसमें एंटीबायोटिक बोन सीमेंट स्पेसर डाला गया, एक्सरे में हम देख सकते हैं। और स्किन फ्लैप सर्जरी किया गया, मांस चढ़ाया गया। जो हड्डी इनकी बाहर से दिख रही थी, जहाँ पे चमड़ी मांस नहीं था, वहाँ पे इनका मांस चढ़ाने का ऑपरेशन हुआ, प्लास्टिक सर्जरी हुआ। और इसके लगभग 1.5 महीने बाद इनके सेकेंड ऑपरेशन में इलिजारो फ्रेम लगाया गया और हड्डी बढ़ाने का, हड्डी जोड़ने का इलाज हुआ। उसके बाद आप इन्फेक्शन ख़त्म किए पहला ऑपरेशन करके, फिर दूसरी बार में आप वहाँ पे एंटीबायोटिक सिरमिट उसी टाइम रख के दूसरी बार में प्लास्टिक सर्जरी करके उसके बाद में आप लिजारो फ्रेम लगा दिए। फिर उसके बाद में नतीजा ये है सर जी कि आज एक नंबर, मतलब वहाँ से जैसे 10% था तो यहाँ पे 90% में एकदम ठीक ठाक हो चुका हूँ। बस 10% और बचा है, वो भी हो जाएगा जल्दी से जल्दी। और ये भी कहना चाहता हूँ भाई, कोई भी परेशान हो हड्डी के मामले में तो ये कोई फेक वीडियो नहीं रहता है यूट्यूब पे, नंबर रहता है। अगर हमारे आसपास के देखो तो हमसे आके मिल लो, हम ला के यहाँ तक छोड़ेंगे। एक नंबर इलाज, पैसा भी कम लगता है। वहाँ तो उतना लगता है, अपने इधर बहुत लगता है, यहाँ कुछ नहीं लगता है। जिस हिसाब से इलाज होता है, इलाज बहुत बढ़िया होता है, पैसा भी कम लगता है और स्टाफ लोग भी बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं। आप लोग, हम बहुत हॉस्पिटल में गए हैं, वहाँ डॉक्टर साहब से मुलाकात ही नहीं हुआ है। और हमारे डॉक्टर साहब ऐसे हैं कि डेली सुबह शाम आके मिलते हैं पेशेंट से। सबसे अच्छी बात ये है। और जितने लोग भी हैं सब लोग भी देखभाल बहुत बढ़िया करते हैं। तो ये है भाई कि कोई भी परेशान हो तो आके डॉक्टर साहब को दिखाएं और जल्दी से जल्दी ठीक हो, ये कहना है।
आपके पैर में जाहिर ये बचपन से दिक्कत थी कि इनका पंजा सर थोड़ा जी हमारा चौड़ा जो रहता था, पैर था हल्का सा बचपन से ही टेढ़ा बचपन से था। बैंड था, तो ये बैंड हाँ, इनके और चोट का कुछ और ऑपरेशन का नहीं है। कुछ दिन हम इतना टाइम हो गया पड़े पड़े, इधर उधर पैर नहीं होता था, तो एक जगह पे पड़े पड़े वो ऐसा हो गया। और बाकी यहाँ से तो बहुत फायदा हो गया कि इतना सीधा हो गया। इस पट्टी में आपने जो बांधी है कोई घाव वगैरह थोड़ा ना इसमें पैर में? सर जी इसमें घाव वाव कुछ नहीं है, बस ऐसा बांध लेते कि पब्लिक का नज़र ना पड़े, थोड़ा वैसा रहता है कि मतलब आदमी घबरा जाते हैं अब घाव इसके लिए। वगैरह बस कुछ अब नहीं घाव वाव कुछ कोई? नहीं है जब से और ऑपरेशन कोई हुआ है, दिक्कत जब से नहीं कोई है मुझे। मवाद तो नहीं बनी इसमें कभी? नहीं बनी, कोई घाव तो नहीं बना? कोई घाव नहीं। और जब वहाँ हुआ था ऑपरेशन, उचित नहीं है कि किसी हॉस्पिटल का नाम लिया जाए, नहीं बिल्कुल उचित नहीं है। इतना मवाद निकलता था डेली, पूरा पट्टी गर्म पट्टी पूरा डेली चेंज करना पड़ता था। ऐसा हो गया था कि एक दो कीड़ा भी निकला था, अभी मैं बता रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब से हम बात किए तो वो बोले कि मक्खी बैठने की वजह से हुआ है। तो ऐसा होने से तो ये तो हुआ अच्छा कि वो बोले थे मुझे कि 20 दिन पे 10 दिन पे पट्टी बदलो, मगर मेरा दिल नहीं मानता था, तो मैं 2 से 3 दिन पे पट्टी अपना ही खोलने लगता था। अच्छा हुआ था उस टाइम मैंने खोल दिया था, नहीं तो एक भी अगर अंदर गया होता तो पैर मेरा बिना कटे बचता नहीं। ऐसा हुआ था और बहुत परेशानी हो के यहाँ पे आने के बाद तो बहुत राहत हुआ, थोड़ा चेहरा वहरा खिल भी गया है। और ये तो कोई ज़बरदस्ती हंसा नहीं सकता है किसी को, और ना ज़बरदस्ती कोई किसी को बुला सकता है। जो है हकीकत है भाई, देख रहे हो जहाँ से भी हो यहाँ पे ज़रूर आओ। अच्छा नहीं इलाज हुआ तो बोलना, मेरे से आके मिल लेना, और बढ़िया से बढ़िया और कम पैसे में, और रहने का सुविधा हर चीज़ एक नंबर। और बाकी आप डॉक्टर साहब का नंबर हर एक चीज़ वीडियो में रहता है, आप लोग भी बात कर सकते हैं। और जैसे हमारे करीब के कोई देख रहा है देखेगा वीडियो, तो हमारा एड्रेस तो पता है, महादैया। बता दीजिए एड्रेस ना, बता दीजिए। एड्रेस है जिला बलरामपुर, गांव है महादैया, और गांव का नाम है जलापुरवा। तो वहाँ के जो भी है क्षेत्र के वो सब जानते हैं, मतलब महादैया गोंडा जिला भी, और ये बलरामपुर, और ये सब पास में है। ये लोग देखते हैं तो हम मिलने ज़रूर आते हैं। तो मतलब अगर ऐसा रहेगा कुछ दिक्कत तो ये भी मैं बोलता हूँ, मैं भी साथ में आ जाऊँगा यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा वीडियो में दिखाया जाता है उससे 4 गुना ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे। तो जाहिद भाई, जैसे आप ऑपरेशन के बाद घर चले गए थे, जी तो फिर घर से कब कैसे दिखाने आते हो? वहाँ से कितना दूर पड़ता है आपको घर से? सर जी जब हमारा एक्सीडेंट हुआ था वहाँ से हम बताएंगे। तो जब हमें हॉस्पिटल ले जाना हो तो 6 जन को, कम से कम 6 जन जाते थे तो हम जा पाते थे हॉस्पिटल में। हम जब यहाँ पे आए हैं तो फिर 6 जन आए थे, मतलब फिलहाल मैं वॉकर से इससे टेक लेता था, ज़्यादा उतना नहीं दम, 2 आदमी पकड़ते थे मुझे। मगर जब मेरा यहाँ ऑपरेशन हो गया है तो मैं 2 से 3 बार अकेला आ जा चुका हूँ। मैं चले जाता हूँ चले आता हूँ, इतना मतलब कैपेसिटी हो गया अपने बदन के अंदर, थोड़ा एनर्जी भी हो गया है। जब आदमी का कोई चीज़ ठीक होता है तो उसका हौसला बढ़ता है। तो आप ट्रेन से आते हैं कि गाड़ी बुक करके आते हैं, कैसे आते हैं? नहीं हम सब में आ जाते हैं, बस में भी आ सकते हैं। यहाँ से लखनऊ जाते हैं तो बस पकड़ लेते सीधा मादैया, नहीं मिला तो गाड़ी बुक दोस्त का, गाड़ी से फिर वहाँ से ट्रेन पर चढ़ लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जब से आए तब से, बाकी वहाँ पे तो 4 आदमी लगते ही लगते थे। उधर आपका कितना समय तक इलाज चला था? 15 महीना चला था। अच्छा, 15 महीना उधर इलाज चला था। 15 महीना से आप 15 महीने में पस गिरता ही गिरता था, मवाद गिरता ही गिरता था। अच्छा। डॉक्टर साहब देखने भी नहीं आते थे कि भाई ये क्या है। अब वो बोलते थे भाई कि अक्सरा देखते थे और दवा लिख लेते थे, और वो हमें ये भी बोल दिए थे कि आप चलो। तो हमने 2-3 बार ये पैर उठा के इस पैर पे खड़े भी हो गए हैं। और हमारा स्थिति उस समय था, घर वाले ये बोले कि मतलब डॉक्टर बोले हैं तो वो तुम करो, वो बोले खड़ा हो जाओ, वजन डालो तो डालो। और हम जब ड्रेसिंग हम अपने हाथ से कर रहे थे, हड्डी इतना दूर है तो हम कैसे खड़े हो जाएं। मगर उनके कहने पे हम 3-4 बार खड़े भी हो गए हैं, और ऐसा दर्द हुआ है तो उन लोग नहीं मानते थे। तो हम यूट्यूब देखते थे बहुत दिन से, मगर कुछ प्रॉब्लम था भाई पैसे वैसे का, तो आपसे तो संपर्क हुआ था। तो ऐसा करते करते तो मतलब इंतजाम किए पैसे का,
आप इतना बताएं, वो सब बताना उचित नहीं है। मतलब ज़्यादा पैसा भी नहीं, जितना वो ले लिया उतना अगर होता तो आधा बच जाता यहाँ पे, और मैं कुछ दर दुकान भी कर लेता। तो वहाँ से ऐसा इंतजाम करके तो घर वाले लोग को बताया, दिखाया वीडियो। तो मेरी बहन है एक, तो मेरी बहन जब वीडियो देखी तो बोली यहीं जाना तुम, और पिताजी बोले कि मुंबई चलो, मम्मी बोली मुंबई चलो। तो हम बोले नहीं, मुंबई नहीं चलेंगे। बोले वीडियो में जो रहता है सही नहीं रहता है ये वो। तो हम बोले अगर सही नहीं रहेगा तो वहाँ से मुंबई चले जाएंगे, पहले हम जहाँ चल रहे हैं वहाँ चलो। तो यहाँ पे सब लोग जब आए हैं तो मुझे बिठाए, तो पूरा हॉस्पिटल में पहले पेशेंट देखे हैं सब लोग, ये भी आप बता रहा हूँ। तो देखे तो सब लोग आके बोले कि बहुत भारी भारी केस है, हॉस्पिटल सही है, सब कुछ सही है, सही हो जाएगा। सबको मतलब यकीन हो गया पहला दिन ही, किसी से पूछने की जरूरत नहीं था। वो वहाँ पहुंचे, देख देख के पेशेंट को समझ में आ गया कि कितना भारी भारी केस यहाँ पे सही हुआ है। और पहला दूसरा नंबर ये मैं बता दूं कि यहाँ पे जो केस ज्यादातर कहीं 3 ऑपरेशन कहीं 4 ऑपरेशन इधर उधर से हो के वो केस यहाँ पे आके सही हुआ है, जहाँ पे जवाब हो चुका है हर जगह, वो केस यहाँ पे सही ज्यादा हो रहा है। नया केस यहाँ कम आ रहा है क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है। और यहाँ पे अब जैसे कि हम तो फैला रहे हैं भाई, हमारे जानत में जो भी रहेगा भाई टूटा है, तो मुझे तो पूरा यकीन है भाई, मैं खुद गारंटी ले लेता हूँ कि वहाँ ठीक हो जाओगे, जैसा पोजीशन रहता है। जब मेरा इतना खराब पोजीशन पे अभी ऐसा आ गया, तो इससे तो कम ही कम रहता है, तो उसका गारंटी लेने में क्या दिक्कत है। अच्छा, यहाँ पे आपका इलाज चलते हुए लगभग कितना समय हो गया, कितना महीना? मैं आया था, अखिलेश भैया आया था, मैं 4 जुलाई को आया था। 4 जुलाई को। और हमारा आपका बात अप्रैल से ही चालू था। तो 7 जुलाई को मेरा पहला ऑपरेशन, रॉड निकाला गया था, प्लास्टिक सर्जरी हुआ था, हड्डी काट के निकाला गया था, एंटीबायोटिक सिरमिट डाला गया था, वो हो गया। उसके 1.5 महीने बाद फिर मैं जब आया तो फिर वो एंटीबायोटिक सिरमिट निकाला गया, लिजारो लगाया गया। फिर उसके बाद में फिर मैं आया, फिर मैं अकेला आया। 2 बार में तो आदमी आए, फिर मैं अकेला आया। जब छोटा सर्जरी था, चमड़ी अंदर चली गई थी, तो उसको उठाने के लिए तब मैं अकेला आया। वो करा के 1 हफ्ते में फिर मैं चले गया, फिर मैं 1 बार आया, फिर आया मैं, मतलब 3-4 बार अकेला आ गया हूँ और अकेला चले जाता हूँ। यहाँ पे आपका इलाज चलते हुए लगभग 8 महीना। 8 महीना से ऊपर ही हो सकता है, नीचे नहीं, ऊपर ही होगा। और लगभग डॉक्टर साहब बोले थे 1 साल में चल दोगे, तो मुझे तो लग रहा है कि हम 11 या 10 महीने में चल देंगे, जहाँ तक मुझे एहसास हो रहा है, महसूस हो रहा है। क्योंकि बेड दे रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि मतलब अगर बेड वहाँ भी बेड देते थे तो जान निकल जाता था घुटना और पंजे में, यहाँ बेड देते हैं तो महसूस होता है कि थोड़ा और दो, ऐसा है। हाँ ठीक है। तो कोई भी हो भाई, कहीं से भी देखो वीडियो, कहीं भी जाए संपर्क करो, अखिलेश भैया का नंबर है। कोई भी फेक नहीं रहता है, एकदम हकीकत ओरिजिनल है, पूरा A to Z जितना वीडियो है। वीडियो में तो थोड़ा बहुत कम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आओगे तो उससे ज़्यादा मिलेगा तुमको। ठीक, जय हिंद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। जाहिद जी के केस पे हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं। ये वाली वीडियो 8 अगस्त 2024 को। आप इनके इलाज की पुरानी वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी यहाँ पे डॉक्टर गौरव सर से इलाज कराने के लिए आना चाहते हैं, तो यहाँ आने से संबंधित या फिर यहाँ पे अपने इलाज कराने से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9305 26 4009 9305264009। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर कुछ और बातों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।